नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आज 1 फरवरी 2023 को सेकेंड पाली में हिंदी का परीक्षा हो चुका है। हिंदी का परीक्षा हो चुका है और सेट नंबर बी है। जिनका भी सेट नंबर बी होगा उनका सेम टू सेम प्रश्न और उत्तर मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी थी। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शीत के डर से। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूना सूना हो गया। अगला प्रश्न है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, कलीराम हेडमास्टर किस पाठक का पात्र था। तो जूठन का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, नवार सिंह के ललित निबंध का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों आपके पास सेट ए बी सी डी जो भी है वह दोस्तों सेम टू सेम मिलेगा। आपको तो याद ही होगा क्योंकि आप एग्जाम दे करके आए हैं। तो अगला प्रश्न है, अंडे के चिलखे के रचनाकार का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अतन चेखव। अगला प्रश्न है, ज्ञानद्रपति के माता पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। शिक्षक थे। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। तो शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किससे है। तो अधिक नायक से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तावा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्रववाचक। अगला प्रश्न है, राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है। राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है। तो जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूर्यदास शब्द कौन सा संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न है, चक्रवाणी शब्द कौन सा समास है। चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ओ जनवा शब्द कौन सा समास है। तो अधिव्युभाव। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हाथ पैर शब्द कौन सा समास है। तो द्विक समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सफल का विलोम यानी उल्टा क्या होगा। तो विफल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा का निंदा करना। ऑप्शन नंबर ए सही है, निंदा करना। अगला प्रश्न है आपका, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। हार कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए सही है, हार कर भाग जाना। अगला प्रश्न है, चरम वैविकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो प्रगति और समाज। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रगति और समाज। अगला प्रश्न है, ओतंद चेखव किस देश के रहने वाले थे। तो रूस के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो 23 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान है काशी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थल कहाँ है। सूरदास का जन्म स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिही। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे। तो आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, अधिनायक कैसी कविता है।
तो वेग्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गत गीत, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्टा की माता क्या नाम थे? बाल कृष्ण भट्टा की माता का क्या नाम था? तो पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निबंध लेखक की दृष्टि से भतेंद्र युग कैसा था? तो उर्वरे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्रोध करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अस्तित्व। अगला प्रश्न है लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आका। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आका। अगला प्रश्न है चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो एरा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है टिकाऊ शब्द में प्रयंत्र क्या है? तो आऊ, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रकोष्ठा शब्द में उपसर्ग है पारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निहारा शब्द में उपसर्ग है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नीर। अगला प्रश्न है दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दूर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है पलटन का विदूषक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाजीराव सिंह। अगला प्रश्न है माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है? तो जूठन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका था? तो अज्ञातुंत लड़की की, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अंडे के चिलखे तथा अन्य एकांकी। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थल कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है रघुवीर सहायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है रघुवीर सहायक को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोग भूल गए मयो, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध ने एमए किस विषय में किया था? तो हिंदी, ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदी। अगला प्रश्न है देश पर मर मिटने वाले लोग कौन से पदबंध होते हैं? तो संज्ञा पदबंध होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका गो का उच्चारण स्थान क्या है? गो का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो गो कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है चो का उच्चारण स्थान कहाँ है? चो कहाँ से बोल रहे हैं? तालु से, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है फो का उच्चारण स्थान कहाँ है? फो कहाँ से आवाज आ रहा है? तो ओठ से, ओट्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरु जोर उपदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हतात शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हत जोर आहत, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है
नकलची शब्द में पर्यत्यंत है तो ची, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है तो वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा तो नायिका, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बोध सिंह के पिता का नाम क्या था, बोधा सिंह का पिता का नाम क्या था तो हजरत सिंह, ऑप्शन नंबर हजारत सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है एक आलिया सिख कितने कितने के बराबर होता है तो 1.25 लाख, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर प्रश्न है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति क्या था तो बुढ़ापा और बीमारी था, बुढ़ापा और बीमारी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल्य उद्देश्य था तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रिंस कोपरेटिन किस विषय के विद्वान थे तो अर्थशास्त्र के, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है तो अधिकरण का, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है तो संबोधन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है तो मोहन जाता है तो मोहन जाता है आ रहा है तो वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है श्याम ने खाया, श्याम ने खाया या आ रहा है तो भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सभा, सभा क्या है तो सभा है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सभा क्या है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या था तो नववर्ष सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है जयप्रकाश की रचना का नाम क्या है, प्रश्न था आपका उदय प्रकाश का रचना का नाम क्या था तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, त्रिच। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर प्रश्न है कि नववार सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रगति और समाज। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है तो संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है तो तुलमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर ए सही है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है तो तुलमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं तो 3 कहानियां हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे तो भतेंद्रीय युग, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल आता है तो मावाद या धुआं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ललन सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था तो इंग्लैंड की ओर से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है तो जूठन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है तो अमृतसर का, ऑप्शन नंबर सी सही है, अमृतसर। अगला प्रश्न है कुरमाई का क्या अर्थ होता है तो मांगनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है लोकनायक किसे कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं किस रचना की हैं तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है ओ सदा निराह शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है तो निबंध से, ऑप्शन नंबर डी सही है, निबंध से। अगला प्रश्न है चोर कैसा ताल है तो उथले, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है रामपुरवा कहाँ है तो भित्तिरवाहार के पास, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है
गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? तो बिसौनी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जल शब्द क्या है? जल शब्द है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, देवता शब्द क्या है? देवता शब्द है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? तो श्रद्धा शब्द का यानी उल्टा क्या है? श्रद्धा का घृणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वार्ता जोड़ लाप। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सदावाहिनी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सतह जोड़ वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर, नयन शब्द का संधि विच्छेद है ने जोड़ एन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, करुणा शब्द का विशेषण। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ शब्द का विलोम है चेतन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, दया शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दया शब्द है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी सही है।